गुड इवनिंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी को नमस्कार। मैं आप सभी का गोपाल वर्मा आप सभी के साथ मिलकर कहानी शुरू करूंगा अपनी कॉम्प्रीहेंशन वाली ही। सावन, शाहिद, रामजाद, मोहम्मद, पंकज, अजीत, नीरज, नरेश। आ जाओ भाई सारे के सारे अलकायदा। क्या हमारे कॉम्प्रीहेंशन की सेगमेंट तैयार है सर? तो मुझे लग रहा है अपने पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और कॉम्प्रीहेंशन की आज इस लेवल को ऊंचा उठाते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे साथियों, कॉम्प्रीहेंशन शुरू करना चाहेंगे हम अब। सर जरा स्क्रीन पर क्वेश्चन लेकर आए। तो पैसेज नंबर 8 पहले आप लोग पढ़ेंगे दोस्तों, और उसके बाद फिर हम बातें करेंगे, प्लीज। चलिए दोस्तों, कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। पैसेज हमारे सामने, इट इज फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर दैट डिस्पाइट इट्स एसेंशियली कंजर्वेटिव नेचर इट डज चेंज ओवर टाइम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यहाँ पर बेसिकली संस्कृति के बारे में कहा गया है, और संस्कृति का मूलभूत आधार है कि संस्कृति कभी बदलती नहीं है। पर मानव रचना की अगर हम बात करें तो मनुष्य की संस्कृति जगह और स्थान और समय के साथ बदलती रहती है। Here it differs strikingly from social behavior of animals other than man। लेकिन यहाँ एक अलग बात क्या है, यहाँ पर एक अलग बात क्या है? अलग बात यह है कि एनिमल्स का सोशल बिहेवियर अलग है और मैन का सोशल बिहेवियर बिल्कुल अलग है। अगर एंट्स का एग्जाम्पल हम लेके चलें, फॉर एग्जाम्पल अगर एंट्स का हम एग्जाम्पल लेके चलें, कॉलोनीज ऑफ सेम स्पीशीज डिफर लिटिल इन बिहेवियर फ्रॉम वन अनदर। अगर आप एंट्स की कॉलोनीज को देखें तो बिल्कुल थोड़ा सा ही फर्क आपको देखने को मिलेगा उनकी अलग अलग कॉलोनीज में। सो फार एज वी कैन जज फ्रॉम स्पेसिमेंस एम्बेडेड इन एम्बर फ्रॉम अदर एंसेस्टर्स of 50 million years ago।
आप चाहे आज से 50 मिलियन साल पहले के एंड्स को देखो तो भी इनके बिहेवियर में ज्यादा फर्क नहीं है, और 1 मिलियन साल पहले के अगर इंसान से आप देखोगे ना बातचीत करके, तो भैया वो जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट आपके सामने रखते हैं। एडवांस फ्रॉम रॉवेस्ट सेवेजरी टू सिविलाइजेशन। हमारी संस्कृति में हम असभ्य से सभ्य होने की इस दौड़ में लगे पड़े हैं, ठीक है जी। और करीब करीब हमने 3000 अलग अलग कल्चर्स पैदा कर दी हैं, ठीक है। तो कल्चर्स के बारे में है ये सारा मसला। आपके सामने क्वेश्चंस हाजिर हो रहे हैं। चलिए सर क्वेश्चंस पेश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, द फ्रेज एसेंशियली कंजर्वेटिव नेचर का यहां पर आपको क्या अर्थ समझ आया? इट हैज एन इनबिल्ट रेसिस्टेंस टू चेंज, इज वायलेंटली अपोज्ड टू चेंज। देखो इसमें हिंसा का तो कोई जिक्र कहा ही नहीं है पैसेज में, बी फॉर बॉम्बे तो होगा ही नहीं। एसेंशियली स्टैटिक, स्टैटिक नहीं कहा गया है। इट इज एसेंशियली सेल्फ कंटेन्ड, अपने में ही अपने आप को पूर्ण मानना कंजर्वेटिव बिहेवियर कहलाता है। तो डी फॉर दिल्ली आपकी तरफ से करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन 2, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, according to the author, man can not live without creating 1,000 distinct cultures, बिल्कुल नहीं। Like ants and other insects, नहीं। Without asserting his dignity, नहीं। Without constantly striving for a better mode of life, D for Delhi आपकी तरफ से करेक्ट आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द ऑथर्स चीफ कंसर्न इज सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, मैन्स एबिलिटीज ऑफ सर्वाइवल, अडेप्टिव टेक्निक्स प्रेफर्ड बाय मैन। बिल्कुल नहीं सर, बी फॉर बॉम्बे आपकी तरफ से करेक्ट आंसर हुआ। ह्यूमन बींग्स ने जो सोसाइटी का इवोल्यूशन दिखाया है, ये सिर्फ उसी के बारे में आपके सामने जिक्र में आया है। तो आपकी तरफ से बी फॉर बॉम्बे करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, द ऑथर स्पीक्स अबाउट द एंड्स, the author speaks about the ants to bring out their social solidarity, fixed pattern of social behavior of ants, instinct of survival, interior mode of living। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ, बी फॉर बॉम्बे, जिसे हम कहते हैं फिक्स्ड पैटर्न एंड सोशल बिहेवियर ऑफ एंट्स। अगला सवाल, द वर्ड प्रोलिफरेटेड हेयर मीन स्प्रेड, प्रोपागेटेड, पॉपुलराइज्ड, मल्टीप्लाइड। जी आपकी तरफ से यहां पर करेक्ट आंसर हुआ मल्टीप्लाइड। अगले पैसेज को जरा पेश करें सर। टेक योर टाइम बच्चों, जरा सोल्व करके देखें।
Let's talk about the passage. Most of us use the products of science. Railways, aeroplanes, electricity, wireless, and thousands of others, without thinking how did they come into existence. हम में से बहुत सारे लोग साइंस के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, लेकिन कभी ये जानते नहीं हैं या ना जानना चाहते कि ये साइंस के प्रोडक्ट्स किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आए. वी टेक देम फॉर ग्रांटेड. टू टेक समथिंग फॉर ग्रांटेड का मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा. टू टेक समथिंग फॉर ग्रांटेड का अर्थ होता है जिसे आप एवं ही मान लेते हैं या जिसे आप यूं ही मान लेते हैं, जिसकी वजह को आप जानने की कोशिश नहीं करते. ठीक है. We take them for granted as if we were entitled to them as a matter of right. हम विज्ञान की इन सभी चीजों को ऐसे यूज करते हैं मानो हमने ये सोच लिया हो कि ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है इन सभी चीजों को यूज करना. And we are very proud of the fact that we live in an advanced age and are ourselves so very advanced. हमें महसूस होता है, इस बात का गर्व महसूस होता है कि हम बहुत एडवांस्ड एज में रहते हैं और बहुत एडवांस्ड हम हैं. Now there is no doubt that our age is very different one from the previous ages. I think it is perfectly correct to say that it is far more advanced. बात अपनी जगह बिल्कुल सही है. आज की जो एज है पुराने जमाने से बहुत एडवांस है और हम ये मानते भी हैं. But that is different thing from saying that we individuals or groups are more advanced. It would be height of absurdity to say that because an engine driver can run an engine and Plato or Socrates. आज के ज़माने में हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में इंजन चलाने वाला लोको पायलट की अगर हम बात करें वो इतने बड़े इंजन को चला सकता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत एडवांस्ड एज का नतीजा है. पर वो लोग प्लेटो और सोक्रेटिस से ज्यादा एडवांस नहीं थे. बट इट वुड बी परफेक्टली करेक्ट टू से दैट द इंजन इटसेल्फ इज मोर एडवांस. हकीकत क्या है, इंसान आज के समय में एडवांस नहीं है. एडवांस्ड वो इंजन है जिसे आप चला रहे हैं. ठीक है जी, वो एक अलग नया मेथड है चलने का, क्योंकि आपके आने से पहले प्लेटो ने अपना रथ खुद निर्माण किया था अपने रथ का. तो एडवांस आज के समय में हम नहीं हैं. एडवांस आज के समय में सिर्फ चीजें हैं, और चीजों के एडवांस होने का मतलब ये नहीं है कि हम एडवांस्ड हैं. चलिए दोस्तों, इसके जुड़े हुए सवालों पर थोड़ा सा काम करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? एन इंजन ड्राइवर कैन नॉट बी कंपेयर टू प्लेटो और सोक्रेटिस. नहीं, ऐसा तो कहना गलत है. प्लेटो और सोक्रेटिस इज नो वे इंफीरियर टू द इंजन ड्राइवर. बिल्कुल गलत है. प्लेटो एंड सोक्रेटिस सरपास द इंजन ड्राइवर इन एवरी रिस्पेक्ट. ये कहना सेंसिबल नहीं है. एन इंजन ड्राइवर इज क्लेवरर देन प्लेटो एंड सोक्रेटिस. ये भी कहना सही नहीं है. कायदे से तो चारों की चारों स्टेटमेंट्स गलत हैं, लेकिन अब हमें इन सभी के सभी ऑप्शंस में से कॉन्टेक्स्ट ढूंढना है, मीनिंग ढूंढना है जो इस बात को जस्टिफाई करता है. तो अगर हम कहने की कोशिश करें तो ए फॉर एप्पल जस्टिफाई करता है इस बात को कि किसी इंजन ड्राइवर को हम प्लेटो या सोक्रेटिस से कंपेयर नहीं कर सकते. क्वेश्चन 2, पीपल टुडे आर वेरी प्राउड बिकॉज दे लिव इन अ फिलोसॉफिकली एडवांस्ड एज. नहीं. स्पिरिचुअली एडवांस्ड एज. नहीं. एंजॉय डिजिटल कम्युनिकेशंस. नहीं. लिव इन साइंटिफिकली एडवांस्ड एज. बिल्कुल सही. डी फॉर दिल्ली आपकी तरफ से करेक्ट आंसर हुआ. क्वेश्चन 3, मैनी ऑफ अस मेक यूज ऑफ मशीन्स विद फुल नॉलेज ऑफ देयर जेनेसिस. जेनेसिस हम बोलते हैं उस जनरेशन को जो जनरेशन एक पर्टिकुलर चीज को फॉलो करती है. जैसे आज की जनरेशन मल्टीमीडिया के जमाने से, मतलब दुनियादारी से ही जुड़ी हुई है. ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब आपकी तरफ से सवाल तैयार हुआ. मैनी ऑफ अस मेक यूज ऑफ मशीन विदाउट फुल नॉलेज ऑफ देयर जेनेसिस, विदाउट नोइंग हाउ दे आर इन्वेंटेड. यही आपका करेक्ट आंसर है बेसिकली.
हमें ये नहीं पता कि आखिर वो किस तरीके से उनकी खोज हुई, या बनाने वाले कौन थे, या बनाने वाले क्या सोचकर उन्होंने चीज़ों को बनाया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4, इन दिस पैसेज द राइटर मेंशंस प्लेटो एंड सोक्रेटिस। आखिर इन दो लोगों का, बेसिकली ये दो महान विचारक रहे हैं, इतिहास में इनका जिक्र बार बार आता है। और आपको पता होगा कि एरिस्टोटल प्लेटो का शिष्य था, एरिस्टोटल प्लेटो का शिष्य था, और एरिस्टोटल का शिष्य अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे आप जानते हैं। खैर, they had a great respect for learning. They were men of great scholarship. People as individuals in modern age are not more advanced than their predecessors. The engine is better mode of, नहीं सर, सिर्फ और सिर्फ they were the men of great scholarship. Scholarship हम कहते हैं रिसर्चर के लिए दी जाने वाली उपाधि। खैर, अगला सवाल, मुझे लगता है 4 ही क्वेश्चन थे। चलिए एक अगले पैसेज को आपके सामने हाजिर करेंगे। शाहिद साहब कहते हैं सर मैं पैसेज समझकर पढ़ता हूं, बट मुझे लगता है कि मैं पीछे का भूलते जा रहा हूं। देखो बेटा, जितनी बार आप पढ़ोगे धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। पैसेज अगर आप ये सोच रहे हैं कि भैया एक चुटकी बजाए और आपको पैसेजेस आ जाए, तो ये सिर्फ मूर्खता की निशानी है। आलोक साहब कहते हैं पैसेज का मीनिंग समझ नहीं आता, क्या करें? आप एक काम करो आलोक साहब, आप सोमवार के व्रत रखने शुरू कर दो। ठीक है, इससे पैसेज के मीनिंग तो समझ आएंगे नहीं, पर आपको आपके दिल को बड़ी शांति मिलेगी। बेटा, पढ़ना है और समझना है, इसका कोई जुगाड़ नहीं है बेटा। ठीक है ना? पैसेज आपके सामने है, जरा फटाफट से सोचें, समझें और आंसर मेकिंग पर काम करेंगे फिर हम।
चलिए दोस्तों क्वेश्चन पर काम करते हैं। इमेजिन योर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस इज अ रिजॉर्ट लाइक एम्बियंस। सोचकर देखो अगर आपकी आईटी बिजनेस एक रिजॉर्ट की तरीके से हो। योर एम्प्लॉइज कुड हैव अ हॉलीडे ऑन एवरी वर्किंग डे। हर दिन एम्प्लॉइज को छुट्टी मिलती रहे, हर दिन एम्प्लॉइज को कोई काम ना हो। यस, गॉड्स इवन ओन कंट्री। अब देखो ये सवाल उठ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय गॉड्स ओन कंट्री? व्हाट डू यू मीन बाय गॉड्स ओन कंट्री? तो इसका मतलब अगर हम समझने का काम करें तो भगवान का खुद की कंट्री कौन सी, ये सवाल पूछा जा सकता है। गॉड्स ओन कंट्री, God's own country is fast emerging as India's most happening information technology या information technology enabled services destination. The enviable tranquility, cleanliness, greenery and physical quality of life add to the aura. ये किसी एक पर्टिकुलर स्थान के बारे में बताया गया है जहां पर परिवर्तन हो रहे हैं, जहां पर तरक्की के कुछ आसार दिखाई दे रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में। Consistently ranked as the number 1 state in social achievements, Kerala. बात केरला के बारे में है। Kerala is a dream destination for even the most discerning tourists. National Geographic Traveler has dubbed the state one of the 10 paradise of the world. ये 10 पर्टिकुलर जगह हैं जिन्हें पैराडाइज कहा जाता है, उनमें से एक स्थान इसे कहा गया है। Not for nothing. ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है। इट्स नेचुरल ब्यूटी, पिक्चरस्क बैक वाटर्स, enchanting beaches, authentic Ayurvedic rejuvenation centers and rich cultural heritage continue to hold people from all over the world spellbound. आश्चर्यचकित होकर आप देखते रह जाएं, ऐसी खूबसूरती है केरला की इन चीजों की। But of late, the state is turning out to be one-stop address for every information technology needs as well. ठीक है, तो खैर चलिए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। इस लिखे हुए इनके अगर हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो इन सभी की सभी बातों में बेसिकली केरला के बारे में कही गई है बातचीत। ठीक है, और केरला के अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की क्या दशा है वो बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? केरला इज नोन फॉर द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रबर, बिल्कुल नहीं। लॉट्स ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस, बिल्कुल नहीं। केरला हैज डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यही आपका करेक्ट आंसर है। सी फॉर साइना, करेक्ट आंसर आपकी तरफ से तैयार हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? केरला इज वेरी वेल कनेक्टेड टू रेस्ट ऑफ द कंट्री, हो सकता है। The above passage is a message for a prospective entrepreneur in invest, नहीं, बिल्कुल नहीं सर। बी फॉर बॉम्बे, इन्वेस्टमेंट की तो कोई बात ही नहीं है। केरला अर्न्स अ लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बिल्कुल नहीं। एम्प्लॉइज इन केरला हैव अ लार्ज नंबर ऑफ हॉलीडेज, बिल्कुल नहीं। सिर्फ और सिर्फ ए फॉर एप्पल आपकी तरफ से ज्यादा अच्छा आंसर सजेस्ट किया जा सकता है। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स is correct? Tourists to Kerala do not approve of the technology advance made in Kerala as it causes ecological imbalance. ऐसा पैसेज में नहीं कहा गया। Kerala impresses even the most demanding tourists, हो सकता है। The physical quality of life in Kerala has deteriorated, बिल्कुल नहीं, पैसेज में ऐसा कुछ नहीं कहा गया। Kerala has a large number of holiday resorts but it costs a lot, नहीं सर। बी फॉर बॉम्बे आपकी तरफ से करेक्ट आंसर हुआ। Question number 4, which one of the following statements is correct? Kerala is called God's own country since its people are very religiously disposed, बिल्कुल नहीं। Frequent political instability impacts the social development in Kerala, बिल्कुल नहीं। Information technology, information technology are nothing to comparison in the scenic beauty. Basically यहाँ पर ये कहा नहीं गया है बेसिकली पैसेज में, तो ये ज्यादा करेक्ट है। टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्लॉक टू केरला, पूरी दुनिया से लोग केरला घूमने आते हैं। डी फॉर दिल्ली करेक्ट आंसर। आखिरी सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? केरला इज क्रेडिटेड विद हैविंग मेड इंप्रेसिव सोशल अचीवमेंट्स, सोशल अचीवमेंट का जिक्र हो सकता है। All the needs pertaining to information technology can be met with in Kerala, हो सकता है। Ayurvedic rejuvenation centers and picturesque surroundings are major attractions for the tourists, हो सकता है। Because of all round
ग्रीनरी एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इन केरला, प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स इन रादर लो। नहीं सर, डी फॉर दिल्ली आपका करेक्ट आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन पेश करेंगे सरकार। अगला पैसेज आपके सामने हाजिर हो रहा है, प्लीज देखें। Ladies and gentlemen, let us concentrate on this passage. A good way of ridding yourself of certain kinds of dogmatism. Dogmatism की अगर हम बात करते हैं तो डोगमा हम कहते हैं जो उपदेश आपके जीवन में स्थापित हैं, जिन बातों को आप डॉगमेटिज्म हम कहते हैं, यानी कि एक ऐसे उपदेश जिनके आधार पर आप अपने जीवन को जीने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपने अपने लिए कुछ नियम ऐसे बना लिए हैं तो आप अपने उन नियमों से अगर परेशान हैं, आप उनसे अगर छुटकारा चाहते हैं, तो एक तरीका है, इट इज टू बिकम अवेयर ऑफ ओपिनियंस हेल्ड इन सोशल सर्कल्स डिफरेंट फ्रॉम योर ओन। तो आप ऐसे सोशल सर्कल के बारे में जानकारी लें जो आपके सोशल सर्कल से अलग हैं। When I was young, I lived much outside my own country in France, Germany, Italy and United States. जब मैं यंग था तो मैं फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूनाइटेड स्टेट्स में रहता था। I found this very profitable in diminishing the intensity of insular prejudice. Prejudice शब्द का अर्थ काफी इंपॉर्टेंट है। Prejudice का मतलब होता है पूर्व धारणा, यानी कि पूर्व विचार अपने मन में बना लेना। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ट्रक चलाने में कौन ज्यादा सक्षम है, लड़का या लड़की,
तो चलाने के लिए तो कोई भी चला सकता है, लेकिन हम पहले से ही मन में विचार बनाकर चलते हैं कि ये काम लड़का अच्छा कर सकता है, लड़की अच्छी कर सकती है, ये प्रिजुडिस है। इफ यू कैन नॉट ट्रेवल, अगर आप ट्रेवल नहीं कर सकते उन लोगों के लिए, सीक आउट पीपल विद whom यू डिसएग्री, उन लोगों को तलाशो जिनसे विचार आपके नहीं मिलते हैं, उनका रीड अ न्यूज़पेपर बिलोंगिंग टू अ पार्टी, उन पार्टीज जिन लोगों से आपके विचार नहीं मिलते, उन पार्टीज के पेपर्स को पढ़ो, न्यूज़पेपर को पढ़ो। इफ द पीपल एंड द न्यूज़पेपर सीम मैड, अगर आपको लोग या न्यूज़पेपर पागल नजर आते हैं, परवर्स नजर आते हैं, विकेड नजर आते हैं, रिमाइंड योरसेल्फ आप भी उनके लिए ऐसे ही हो। तो बात यहाँ पर इस पैसेज में ये कहने की है कि अगर आपकी विचारधारा दूसरों से नहीं मिलती है तो आप उनकी विचारधारा से मेल मिलाप बनाने की कोशिश तब करोगे, पहले आप उनको जानने की कोशिश करो। तो बच्चों पैसेज बड़ा अटपटा ऐसा ही परीक्षा में दिया जाता है। चलिए खैर हम क्वेश्चन मेकिंग पर काम करते हैं। पैसेज दिया गया है, आंसर मेकिंग पर कोशिश करते हैं। सर पहला सवाल पेश करें बच्चों के लिए। The author thinks that the best way to get rid of dogmatism is to participate in academic discussion of high standard. नहीं, ऐसा तो नहीं कहा गया है। Share views with like-minded people, बिल्कुल नहीं। Like-minded people का मतलब होता है एक जैसी सोच रखने वाले लोग। Interact with people who subscribe to different societal norms, उन लोगों के साथ मिले जुड़े जिनके डिफरेंट सोसाइटल नॉर्म्स हैं, जिनके सामाजिक अलग अलग परिप्रेक्ष्य हैं। मिक्स विद पीपल हु आर नॉट स्वेड बाय मटेरियलिज्म, नहीं सर, सी फॉर चाइना आपकी तरफ से करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज इंसुलर प्रिजुडाइस, मैंने आपको कहा था बच्चों ऐसे ही शब्दों को परीक्षा बार बार जानना चाहती है। बेसिकली इंसुलर prejudice refers to in the above passage chimerical ideas of some people, narrow-minded likes or dislikes, fears competitiveness in the modern world, resistance to change। तो आपकी तरफ से करेक्ट आंसर हुआ बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज डॉगमेटिज्म इंप्लाई इन द अबव पैसेज, तो ये डॉगमेटिज्म का आधार पूछा गया है। बिलीव दैट डॉक्ट्राइन्स ऑफ वंस रिलीजियन मस्ट बी अपहेल्ड, अ रिजिड असर्शन ऑफ वंस ओन ओपिनियन, फ्यूचरिस्टिक विजन और डिसलाइक फॉर द मैनकाइंड। सारे ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही आंसर आपकी तरफ से करेक्ट हुआ और ये आपका करेक्ट आंसर हुआ ए फॉर एप्पल। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द पैसेज गिवन अबव, इफ अ पर्सन वांट्स टू हैव अ बैलेंस्ड व्यू ही शुड रीड द न्यूज़पेपर व्हिच डज नॉट सब्सक्राइब हिज ओन वे ऑफ थिंकिंग, यही करेक्ट आंसर होना चाहिए। रीड न्यूज़पेपर विच रिप्रेजेंट्स द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द माइनॉरिटी, बिल्कुल नहीं। रीड न्यूज़पेपर वंस चॉइस, हाईएस्ट सर्कुलेशन, नहीं। ए फॉर एप्पल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सॉरी, चलिए अगले पैसेज की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं दोस्तों। ये पैसेज हम कर चुके हैं सर ये पैसेज हम कर चुके हैं। चलिए तो दोस्तों बाकी के जो पैसेजेस हैं उन पर आप धीरे धीरे काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। बाकी के जो पैसेजेस आप लोगों के हैं उन पर आप लोग अपनी पीडीएफ डाउनलोड करके उन पर अपना काम करें, ठीक है। आ जाएं फटाफट से कमेंट्स पर। इससे आगे हम लोग जो बात करेंगे वो हमारी क्लोज टेस्ट और सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैराजंबल जिसे हम कहते हैं, हम उस पर काम करेंगे। पर मैं उस पर काम करना चाहूंगा एक नए मूड के साथ। पीडीएफ नहीं है, किस चीज की पीडीएफ नहीं है? जरा पीडीएफ देखेंगे सरकार। ध्रुव, कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस को जितनी बार पढ़ने की कोशिश करोगे, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार चीजें समझ आएंगी और इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता मेरे बच्चे। जितना आप इसे पढ़ेंगे
उतना उसका आपको फायदा मिलेगा। एंड नॉट इवन ऑफ क्लोज टेस्ट एंड पैराजम्बल। बेटा पैराजम्बल और क्लोज टेस्ट का भी स्टडी मटेरियल जरा देखें सभी के सभी बैचेस में। आलोक, इंग्लिश स्पीकिंग सीखने की कोई जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ अपने पेपर पर फोकस रखो बेटा। संतोष, इंप्रूवमेंट होगा, डोंट वरी। पीडीएफ अभी अपलोड हो रही है आपकी सारी की सारी, क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल सारी की सारी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। चलो भैया, पढ़ाई पढ़ाई की बहुत बात हो ली है, 2 मिनट की बात करना चाहूंगा। आपके लेक्चर्स में टाइम का पता ही नहीं चलता। एंजॉयड प्रीपोजिशन, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू बेटा। देखो बच्चों, एक बात कहना चाहूंगा, बिल्कुल सीधी बात, बिल्कुल सीधी बात, लैंग्वेज का कोई शॉर्टकट नहीं होता। राइटिंग स्किल्स इस बैच में नहीं होती हैं, वो डिस्क्रिप्टिव बैच की बात है। चलिए मेरे भाई, खैर मैं आप लोगों से अब थोड़ी सी विदाई लेना चाहूंगा, क्योंकि मैं अभी वैष्णो देवी निकलूंगा बच्चों, और मेरी आपके साथ मुलाकात होगी वापस 3 तारीख की क्लासेस से। तब तक आपके लिए जी थैंक यू कुशाग्र। बुक में इतना स्टडी मटेरियल है, इतना स्टडी मटेरियल है, आप जितना चाहो उतना उससे पढ़ सकते हो। बुक में बहुत बेहतरीन कंटेंट दिया हुआ है, ठीक है ना जी। तो बहुत अच्छे से अपना पढ़ने की कोशिश करें दोस्तों। फिर मिलते हैं आप लोगों से, थैंक यू एवरीवन। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी 3 तारीख को, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि जितना अब आपके पास समय है तो उस समय में आप अपनी वीडियोस को बहुत अच्छे से अपनी कंटेंट को रिवाइज करें, पढ़कर आए। सभी को दोस्तों को नमस्कार, शुभ दिन, शुभ रात्रि, जय माता दी, गॉड ब्लेस यू।